मैं अरुण कुमार पांडे। नमस्कार। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। ये बिहार में विधानसभा के चुनाव अब दिन निकट आते जा रहे हैं। अब समय कहाँ बचा है। अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है और 3 या 4 तारीख को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने के साथ आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो सिर्फ चुनाव का ही काम होगा। कर्मचारी के वेतन बटेंगे, विकास की योजनाएं जो स्वीकृत हैं वो चलती रहेंगी, कोई नई योजनाओं की स्वीकृति नहीं होगी, कोई नया काम शुरू नहीं होगा। तो लगे हाथ हम तो आपसे चर्चा करने के लिए आज फिर बैठे हैं शिक्षकों को लेकर कि जो शिक्षक ट्रांसफर चाहते हैं। अभी ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 अगस्त को एक एक्स पर पोस्ट किया और वो हिमायती हैं कि शिक्षकों का ऐच्छिक ट्रांसफर होना चाहिए। मेरी भी अपनी राय कि शिक्षकों का अनिवार्य ट्रांसफर नहीं। अनिवार्य ट्रांसफर तो पनिशमेंट है। छात्रों का जो दायित्व है पढ़ने का और शिक्षक का दायित्व है पढ़ाने का। तो शिक्षक को उनका ऐच्छिक स्थानांतरण की ही नीति रहनी चाहिए। जो मुख्यमंत्री ने अभी कहा कि भाई ये स्थानांतरण से जो शिक्षकों को परेशानी हो रही है तो उनसे 3 जिला का ऑप्शन लिया जाए और 3 जिला का ऑप्शन लेकर उनको जहां मनचाहा जिला में उनकी पोस्टिंग की जाए, प्रखंड का चयन करके। आज तक कभी आदेश आदमी होने का इंतजार हो रहा है। मतलब आज की सरकार, यूं कहिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चाहत, इच्छा और मंशा है कि शिक्षकों का अनिवार्य ट्रांसफर नहीं, ऐच्छिक ट्रांसफर होना चाहिए। अब मुख्यमंत्री की इस घोषणा के अनुरूप अभी विभाग ने कोई आदेश नहीं जारी किया। इसके पहले ही मुख्यमंत्री की घोषणा हुई, उसके पहले विभाग के एसीएस ने एक आदेश जारी किया था कि जिन शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण हमने लिया है उसमें जिनका जिला पोस्टिंग हो गई तो स्कूल नहीं मिला, ऐसे लोगों का सब 10 सितंबर तक वो सारी पोस्टिंग कर देनी है। जिला अधिकारी की अध्यक्षता में सभी जिलों में एक कमेटी बना दी गई है, स्थापना कमेटी, जिसके डीओ मेंबर, सेक्रेटरी हैं, डीडीसी मेंबर हैं। और ये काम जिला के अंदर तो वो स्थापना समिति करेगी और जिला के बाहर होगा तो फिर यहाँ राज्य मुख्यालय निदेशालय को सिफारिश की जाएगी। ये तो जो ऐच्छिक स्थानांतरण आधा अधूरा पड़ा था, जो 70,000 ट्रांसफर किए गए थे, उसमें ये काम के लिए उन्होंने बनाया था। लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप कहाँ अभी विभाग ने कोई मार्ग निर्देश, हालांकि कोई तो नीति और नियम अभी भी है नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री की जब मंशा है कि नहीं, शिक्षकों का अनिवार्य नहीं, ऐच्छिक स्थानांतरण की ही कार्रवाई होनी चाहिए, तो आदेश होना चाहिए था। लगे हाथ अब अभी TR4 के डेट का लोग इंतजार कर रहे हैं, खासकर जो जॉब सीकर टीचर्स हैं। अभी तक तो कोई विज्ञापन आया नहीं और 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की बात हुई थी। अभी TR4 में उसके पहले स्टेट और बीटेट की भी मांग हो रही थी, वो तो शायद अब मांग मुझे लगता है कि नहीं पूरी होने वाली है। जैसा मुख्यमंत्री ने कहा था कि भाई जब हम 2026 में TR5 लेंगे तब उसके पहले स्टेट लेंगे। लेकिन बीटेट का भी तो आना चाहिए विज्ञापन। अभी विज्ञापन नहीं आया। मुझे लगता है कि ये विज्ञापन अगले सप्ताह आएगा और उसके पहले तो मुख्यमंत्री ने स्वाधीनता दिवस की 79वीं वर्षगांठ पर एक बड़ी घोषणा कर दी जॉब सीकर के लिए कि भाई प्रतियोगिता परीक्षा जो नौकरी के लिए होती है उसमें पीटी में, अब चाहे किसी नौकरी के लिए पीटी की परीक्षा होगी, मात्र 100 रुपये परीक्षा शुल्क लगेंगे। आज जो मेंस की परीक्षा होगी वो निःशुल्क होगा, उसमें नो फी। एक बड़ी घोषणा है। मुझे लगता है कि 50 लाख से अधिक, 25 लाख से अधिक तो यूं ही आवेदन देते हैं। तो ये खासकर जॉब सीकर जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनके लिए एक बड़ी राहत की बात हुई है युवकों के लिए। चुनाव के पहले मुख्यमंत्री ने इसके सहारे युवकों को साधने की कोशिश की। लेकिन मैं तो शिक्षकों की बात फिर कह रहा हूँ आपसे। विशेष शिक्षक आस लगाए हैं कि भाई उनको सेवा निरंतरता का लाभ चुनाव के पहले मिल जाए। उनके वेतन निर्धारण का काम होना चाहिए। इसके लिए रोज रोज वो चिट्ठी का इंतजार कर रहे हैं, कब चिट्ठी विभाग जारी करेगा। अभी तक वो जारी नहीं हुआ और लगे हाथ अभी म्यूचुअल ट्रांसफर का दौर तो चल ही नहीं रहा है। सारे जिस किसी भी शिक्षक से जुड़े सोशल मीडिया पर आप देखिए ना, तो लोग जोड़ी खोलने में परेशान है। एक सफलता भी मिली है। मुझे लगता है विभाग का काम यूं आसान इस रूप में हो गया कि विभाग ने तो शिक्षकों पर छोड़ दिया था कि भाई आप जोड़ी खोजिए, विषय वार और कैटेगरी वाइज आप खोजिए और आप प्रपोजल दीजिए और 3 दिन में ट्रांसफर ऑर्डर हम जारी कर दें, 7 दिन में आप ज्वाइन कीजिए।
तो 25,000 से अधिक शिक्षक भाग्यशाली निकल गए जो म्यूचुअल ट्रांसफर का आवेदन दिया, अपनी जोड़ी खोज ली और लोग जा रहे हैं। मुझे लगता है कि शिक्षकों के लिए ये अनिवार्य ट्रांसफर से बेहतर एक ही भी रास्ता अपनाया गया है, लेकिन ये दुरूह है, इतना कठिन है ही, आखिर प्लेटफॉर्म कहाँ से मिलेगा? वो जोड़ी तो पूरे बिहार में कोई जो अभी औरंगाबाद में वो चाहता है नवादा आना, कोई पटना का है वो चला गया है औरंगाबाद, कोई मधुबनी का चला गया है भभुआ कैमूर, तो उसके लिए तो कोई नहीं ना है ग्रुप ऐसा। तो ये लेकिन तभी 25,000 से अधिक शिक्षकों का म्यूचुअल ट्रांसफर हो चुका है और रोज ये आवेदन ऑफर इस तरह के अभी तो आ रहे हैं। और रही बात टीआर 3 वाले भी, उनको भी चाहिए म्यूचुअल ट्रांसफर की भी सुविधा चाहिए, ऐच्छिक ट्रांसफर चाहिए। सब लोग, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की कि वही सबको 3-3 जिला का ऑप्शन लिया जाए, इस अनुरूप अभी ये आदेश यदि जारी हो जाएगा तो सभी कैटेगरी शिक्षकों को राहत मिलेगी। सचमुच चुनाव के पहले शिक्षकों के लिए एक तोहफा भी इसको आप कह सकते हैं कि ऐच्छिक ट्रांसफर का तोहफा, लेकिन इंतजार हो रहा है। तो अभी है, अभी तो 15 दिन अगस्त और फिर 1 महीना सितंबर, इस बीच में विभाग को, एससीएस को ये पहल करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। ये मुख्यमंत्री की जो घोषणा हुई एक्स पर, ये वैसा ही आदेश नहीं हो जाए जैसे मुख्यमंत्री ने असेंबली में घोषणा की थी कि स्कूल की टाइमिंग बदली थी। वो कहा था उन्होंने कि हम भी तो 10 से 4 वाला रूटीन के हिसाब से पढ़ाई लिखाई किए थे। के पाठक में तक साल भर तक लटकाए रखा, वो घोषणा लागू होने से रही। तो क्या मुख्यमंत्री की ये जो ताजा घोषणा है 7 अगस्त को जो उन्हें ट्वीट किया था, ये वैसे ही रहेगा? ये जुमला होगा कि लागू होगा? ये मैं एक सवाल उठा रहा हूँ। क्योंकि शिक्षकों में बड़ा रोष है, क्षोभ है और अपेक्षा है, और मुख्यमंत्री ने उदारचित दिखाया है। उसके अनुरूप विभाग को आगे आना चाहिए और मुख्यमंत्री की उस घोषणा के अनुरूप विभाग को गाइडलाइन जारी करना चाहिए और चुनाव के पहले इसको अमल करना चाहिए, ताकि शिक्षक जो घर के समीप जाना चाहते हैं, जो मनचाही पोस्टिंग चाहते हैं, उनके पोस्टिंग का एक मार्ग प्रशस्त। कुल मिला के चर्चा आपको कैसी लगी? आपकी क्या अपेक्षा है? कोई सवाल है तो जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए। अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए और अपने लोग के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद।